एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज है काम में हमारा लास्ट डे। मॉर्निंग का टाइम था। हनी और मेहाई ऊपर मोर देख रहे थे तो हनी ने थोड़ा सा शूट कर दिया था, तो बस मैंने वही लगा दिया है। और आज जा रही है गुड्डू अपने ससुराल और फिर शाम को हम भी निकलेंगे। हम मॉर्निंग में निकल जाते लेकिन भैया गुड्डू को छोड़ने जा रहे हैं उसके ससुराल, तो मैं भी उसी से मिलने जा रही हूँ। आज्या अच्छा अच्छा ओले वो चोतो आदमी कौन है? अच्छा ठंडो ठंडो जोर के पायो है गाड़ी में मारने। अरे लाठी कौन बांधी पुत्री जी? बाय बाय। अब पेपा पिग कौन ले था रे? अरे पेपा पिग गट्टू बनिए नहीं कहने के। देख देख दे चल ली गट्टू मानी। ये हैं गुड्डू के पापा जो उसको छोड़ने जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं भैया। और जब भैया वापस आएंगे फिर हम लोग जाएंगे जयपुर, तो हमें पूरी रात हो जाएगी ऑलमोस्ट जाते हुए, क्योंकि इन्हें आते आते शाम के 5 बज गए थे। और यहाँ गुड्डू मुझे इनवाइट कर रही है अपने साथ में, मतलब घर आने के लिए। वो दिल्ली रहती है तो उसका कहना है कि आप आना, तो हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। गुड्डू हम में सबसे छोटी है और वैसे भी वो एज में भी बहुत छोटी है, बहुत बच्ची सी है अभी। बट वो ये कि शादी हो गई और छोटा सा बाबू भी हो गया। सो रात को हम लोग आ गए थे जयपुर और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है राखी। तो रात को मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, बस आते ही लेट गए थे क्योंकि बहुत लेट आए थे रात को। और फिर अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले घर की साफ़ सफाई, क्योंकि घर की कंडीशन हो रखी थी, बहुत ख़राब हो जाती है। देखो 2 दिन भी आप अगर घर छोड़ोगे तो कंडीशन ख़राब हो ही जाती है। और हम नहीं थे तो मेहाई के पापा भी यहाँ नहीं थे, ऑफिस ही रहते थे, तो घर बिल्कुल खाली था। तो मैंने सुबह उठते घर की करी साफ़ सफाई। हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज है राखी। मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आप सबको नहाने के बाद में। आपने पहले देखा हम लोगों ने घर का काम वाम किया, क्योंकि मैं कल रात को ही गांव से आई थी। उसके बाद में रात को तो कुछ किया नहीं, सुबह उठते ही पूरे घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रखा था। ये भी मोस्टली ऑफिस में ही रुके थे, तो ऑफिस रहते तो घर बंद था। तो फिर बारिश के मौसम में काफ़ी गंदा हो गया था, स्मेल वगैरह आ रही थी। तो सुबह से पूरे घर की सफाई करी है। अब हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं राखी वाखी बांधने, बंधवाने। तो आज है राखी, तो हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी राखी। और हम सब रेडी हैं, बाप बेटी भी रेडी हैं। और इनको लग रही थी भूख, तो ये खा रहे हैं मम्मी की हाथ की बनाई हुई बेसन की चक्की, जो मम्मी ने गाँव में बनाई थी और मैं यहाँ ले आई थी। मेहाई भी बिल्कुल रेडी है। और सामान हम लोगों ने कुछ लिया नहीं है अभी तक, क्योंकि हम चले गए थे, मतलब मैं गांव चली गई थी, तो शॉपिंग कुछ हुई नहीं है। मैंने सिर्फ राखी था कि मैंने राखी की शॉपिंग कर ली है, लेकिन उस व्लॉग में मैं आपको राखियाँ दिखाना ही भूल गई थी। तो ये है मेरी राखियाँ। तो मैंने सिर्फ राखियाँ ही ख़रीदी थी इसलिए, क्योंकि मुझे पता था मैं गाँव जाऊँगी तो वापस मुझे टाइम मिलेगा नहीं। तो राखियाँ मैंने ख़रीद ली थी। बाकी मिठाई और जो नारियल वगैरह है वो अभी हम लोग रास्ते से ले लेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग निकलेंगे, उसके बाद में जाएंगे और राखियाँ वगैरह बांधेंगे। कहाँ जाते हैं, पहले कहाँ जाते हैं, बाद में कहाँ जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी राखियाँ जिसमें गणेश जी हैं। तो मोस्टली मैं ऐसे ही लेके आती हूँ जिसमें गणेश जी, और जो काफ़ी दिन तक हाथ में रहे तो ख़राब नहीं हो। तो ये मैंने सबके लिए सेम ही ली है, लेकिन मेहाई को पसंद नहीं आई तो मेहाई हनी भैया के लिए दूसरी लेगी। तो ये राखियाँ लिए मैंने, और भाभीयों के लिए ली है मैंने ये वाली राखियाँ। मेहाई की जो भाभी थी ना उसके लिए भी मैंने यही वाली राखी भेजी। और ये राखी भी मैं रख लेती हूँ जो गुजरात से आई थी, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, इनकी सिस्टर ने भेजी थी। क्या पसंद है? क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आ रहा क्या? इससे सही से ही नहीं दिख रहा। किस टाइप का चाहिए आपको? कुछ लाइट वाइट चाहिए क्या? तो लाइट वाली तो मामा को पता है क्या आपको क्या चाहिए? मेरे को पता है। मामा से हेल्प ले लो। ये ले दो आप। ये बनवा दिए ना। ऐसे तो आगे वाला ही लेना। बेटा धनी के बड़े ये सही है। बेस्ट। ये दो कैसे हो गई? देखो, ये वाली हंड्रेड के लिए, ये वाली मेरे लिए, और ये हंड्रेड के लिए प्यारी सी राखी। अरे वाह,
मेहाई ने अपने पसंद की राखियाँ ली, मैंने सबके लिए मिठाई और चॉकलेट लिए, नारियल लिए। फिर हम लोग सीधा आ गए थे बड़े वाले ननद के घर पे। हमारी प्लानिंग थी कि पहले हम यहाँ दोनों ननदों से राखी बंधवा लेते हैं, फिर मेरे जो रिलेशन्स हैं उनमें जाएंगे। बट यहाँ पे छोटे वाले ननद आए नहीं थे, वो अपने ननद के गए हुए थे, तो थोड़ा टाइम लग गया। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया, फिर हम लोग चले गए भैया के घर पे, भैया के राखी बांधने के लिए। तेरे को बांधी राखी, तू भी तो यहाँ बैठ, तू भी तो बहना है। मैं इस वाली पे बांधूंगी। चलो अभी नहीं, मैं भी इस पार्टी में बैठ के नहीं बांधेगा संगे के लट्टू पसी पसी बांधेगा, नहीं बांधेगा संगे मैंने कब से लट्टू पसी पसी सबसे आगे मेरी है, सारी कोई इस वाली पे नहीं, इस वाली पे, इसी पे बनती है राखी। ये अच्छा था। पूरी ठूस दो मैं, ये अभी आधी हमें भी खिला देंगे। नहीं आधी आप मन लड़ाई तो टूटे उन्होंने कहा है। तेरा गिफ्ट थैंक यू, तू दे धोप दे, नहीं भी आके खड़ी हो, धोप दे। अरे अनिल पैसे नहीं आशीर्वाद रखे तो दे। अरे नहीं आने का तो धन्यवाद करेगा, आशीर्वाद तो दे। तो तुम पैसे रखे नहीं इसमें, बता। खुश रहो, ले ले पैसे। वो सूट था बता दीजिए। अरे तेरे को गिफ्ट आएगा, तेरे को गिफ्ट। शांति से मैंने और मेहाई ने अपने अपने भाइयों की राखी बांधी। उसके बाद में भाभी सा कर रहे थे इनकी झुआरी। उसके बाद में ये है मेरे दादी सा जो भी झुआरी कर रहे थे। तो इनको शर्म आती है, दादी सा इतना मतलब वो करते नहीं है ना, पुराने लोग थोड़ा सा शर्माते हैं जवाइयों वगैरह से। बट सब ने फोर्स किया तो फिर इन्होंने खड़े होके 2 मिनट फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। भैया ने मम्मी ने काफ़ी कहा तो फिर इन्होंने फ़ोटो वोटो खिंचवा ली। उसके बाद में मैं आ गई थी नारायण भैया के घर पे, और यहाँ हो रहे थे जो बड़े वाले जीजा है ना, मतलब इनके बड़े पापा के जो जीजा मेमूजा, वो आए हुए थे। तो पहले उन्होंने राखियाँ बांधी सबके, बड़े वाले भाई साहब के और नारायण भैया के। जो बीच वाले भैया है वो यहाँ नहीं रहते, वो वाराणसी रहते हैं, और जो भाभी साहब वो इंदौर रहते हैं। तो इस वजह से उनकी राखियाँ हम लोग लेकर आ जाते हैं, और जो यहाँ पे होते हैं उनकी राखियाँ बांध देते हैं। तो पहले उनका नंबर आया, जीजा बड़े थे तो उन्होंने राखी बांधी, फिर मैंने बांधी। उसके बाद में बस बच्चे सबके बांधी। तो बहुत अच्छा लगता है, एक एक करके सब बैठ रहते हैं। और छुटकू भी था, उसकी भी राखी वाखी हमने बांधी। फिर जो उसकी बहनें थी उन्होंने उसके राखी बांधी। तो इस बार ये चलने भी लग गया है नारायण भैया और लड़का, इसकी 2nd राखी है। तो इस बार ये चलने लगे, पिछली बार जस्ट हुआ ही था, छोटा ही था। उसके बाद में हम लोग आ गए मेहाई हाउस। ये आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स वगैरह में देखा होगा। तो ये हैं सुरेंद्र भाई साहब, जो कि मेरे बड़े भैया के फ्रेंड हैं। और एक मैं नारायण भैया के जाती हूँ, एक मेरे भैया के राखी बांधती हूँ। उसके अलावा मैं जो मेरे बड़े भैया थे उनके 2 फ्रेंड हैं, दोनों का ही नाम सुरेंद्र भाई साहब है। तो मैं दोनों के ही राखी बांधती हूँ, हर साल जाती हूँ। पूरे साल में कभी जाओ मत जाओ, लेकिन राखी वाले दिन ज़रूर जाती हूँ। तो बस वही होता है कि भाभी सा ने भी फिर है ना इनका तिलक वगैरह किया, मतलब झुआरी वगैरह करी। उसके बाद में मैं वापस आ गई थी जो मेरे ननद है उनके घर पे, क्योंकि तब तक जो छोटे वाले ननद है वो आ गए थे। तो उसके बाद में हम लोगों ने राखियाँ बंधवाई, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था ना, मुहूर्त बहुत लिमिटेड टाइम का था। तो इसी टाइम में सब कुछ मैनेज करना था। भाभी कमा के लाएंगे। आज तो मेरे साथ कमाई करके लेके आए, मैं इनकी गिनती आ रही। तो राखी भी बांधी जा रही थी, साथ में हंसी मजाक भी चल रहा था। और पहले दीदी ने राखी बांधी, फिर दीदी ने जो वो छोटे वाली दीदी की राखी आई हुई थी ना, अभी मैं लेकर आई थी घर से, जो गुजरात से आई थी, फिर इनसे हमने वो वाली राखी भी बंधवाई साथ में। तो और फ्रेम के अंदर है ना, हम बस कुछ एक लोग ही आ रहे हैं, लेकिन आसपास है ना काफ़ी लोग बैठे हैं। तो मेरे जो दोनों मतलब ननदोई सायन दोनों वो बैठे हैं, और दोनों ननद हैं, साथ में देवर हैं और बच्चे हैं।
तो हम सब लोग हैं, लेकिन फ्रेम में वही है कि सिर्फ अभी जो काम चल रहा है ना, बस उन लोगों की फ्रेमिंग हो रही है। और यहाँ पे ना ये जो 2 बच्ची हैं ना, उनमें से एक बच्ची है छोटे वाले ननद की, एक बच्ची है बड़े वाले ननद की। तो जो ये पीच कलर वाली है ना, लंबे बालों वाली, ये है छोटे वाले ननद की। और जो ब्लैक निकर में जो थी वो है बड़े वाले ननद की। वो अभी थोड़ी सी बीमार हो रही थी। और ये है किट्टू, ये सबसे बड़ी है, मतलब ये भी जो सबसे बड़े वाले ननद है उनकी बड़ी लड़की हैं। ये है फॉर मायरा, प्यार बेटा। तासु, और तासु, यू वेलकम। ये आपके लिए हैप्पी राखी। छोटी वाली दोनों ननदियाँ मेरी शादी के बाद में हुई हैं, वो मेहाई से भी छोटी है। और जो किट्टू है वो मेरी शादी से पहले हो गई थी, काफ़ी टाइम पहले। उस टाइम ये अनमैरिड थे, तो किट्टू का पूरा बचपन इन्हीं के हाथों में निकला है। तो किट्टू इनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। और हमने राखी बंधवा ली, उसके बाद में छोटे वाले देवर की बारी आ गई। तो पहले बड़ी वाली दीदी ने राखी बांधी, अब ये छोटे वाले जो जीजा हैं वो राखी बांध रहे हैं। फिर बड़े वालों ने वापस आके राखी बांधने का नाटक किया, जैसे कि उनका वीडियो आ जाए, क्योंकि पहले आया नहीं था। उसके बाद में किट्टू ने अपने मासूसा की भी राखी बांधी। मार दो फोन में, फ्रेम में ही को नहीं आवे। एक धार भी है क्या? है दार वाली। दिखा नहीं सकते, ऐसे शो मत करना कि दार इसकी। ये आप दिखाना मत किसकी धार है। अभी तक का जो भी प्रोग्राम हुआ उस पूरे में हमें शाम के 6:30 बज गए थे। फिर हम आए थे सुरेंद्र भाई साहब के घर, जो 2 नंबर वाले सुरेंद्र भाई साहब है उनके घर पे। और वो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं, तो उनको वो अपनी चीज़ें दिखा रहे थे। और ये जो सारी आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये सब इन्होंने खुद ने अपने हाथों से बनाई है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी जो इन्होंने रिसेंटली बनाई है। और अभी मैं उनको बोल के आई थी कि अब नेक्स्ट टाइम से राखी पे मुझे ना पैसे चाहिए ना ड्रेस चाहिए, मुझे ऐसा ही कुछ स्पेशली मेरे लिए बना के दोगे। और यहाँ उन्होंने भाभी सा के लिए और अपने, उनके 2 लड़के हैं तो उन्होंने दोनों लड़कों के लिए अलग अलग बना रखा है। भाभी सा के लिए बना रखा है, भाभी सा का नाम पूनम है, तो उन्होंने पीक से स्टैंड बना रखा। और ये एक लव स्टैचू है जो उन्होंने भाभी सा के लिए बनाया था, तो अभी ये उन्होंने अंदर रख रखा है। वहाँ से निकाल के उन्होंने मुझे दिखाया कि ये मैंने बनाया था पूनम के लिए। तो बस हम लोग यही देख रहे थे और साथ में फिर मैं राखी बांधने लग गई थी। और आज हमारा डिनर भी यहीं पर है। और यही इनका छोटा वाला लड़का, तो इसने चॉकलेट देखी ना, तो बोला सबसे पहले मेरे ही राखी बांधो ताकि मुझे चॉकलेट का डब्बा मिल जाए। और ये धीरे धीरे अपनी है ना पहले की जो चॉकलेट्स है ना उनको संभाल रहा था कि किसी ने खा तो नहीं ली। तो भैया इसको बोल रहे थे कि ये चॉकलेट बुआ सा तेरे लिए लेके आए, तो एक चॉकलेट का डब्बा तो बुआ सा को दे दे जो तेरा वाला है। और इसने आज पूरे दिन में ना 490 रुपये इकट्ठे किए थे। तो भाई साहब बार बार बोल रहे थे कि राखी बंधवाओगे तो ये देना पड़ेगा 500 रुपये बुआ सा को। तो इसका मन थोड़ा थोड़ा हो रहा था। और सोच समझ के कर रहा है। अब तो वो खोलना ही पड़ेगा। आगे वाले दांतों से कैसे खाएगा मीनू ये? आगे वाले दांत से तो खाई नहीं जाती नहीं इससे। खाई से फिर भी देखो उसने खा ली, ऐसे नहीं कहोगे। अब वो दे दूं क्या 490? और ये है इनका बड़ा वाला लड़का परम। और ये हनी से ना 2 दिन छोटा है, सिर्फ 2 दिन। और इसकी लेकिन इसकी हाइट बहुत अच्छी है। और ये हैं भाई साहब और साथ में भाभी साहब। और आपको सही बात बताऊँ ना, पूरे साल में मैं भले एक ही दिन आऊँ दोनों ही भाई साहब के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा वेट है ना मेरे आने का ये दोनों करते हैं। वो सुरेंद्र भैया भी मेरा बहुत वेट करते हैं, भाभी साहब और सुरेंद्र भैया। उनको वो मतलब अगर मैं नहीं भी जाती ना तो उनका आगे से कॉल आ जाता है कितनी देर में आओगे, कितनी देर में आओगे। और ये भाभी साहब और भैया भी बहुत अच्छे हैं। भैया तो मतलब इनफैक्ट स्टार्टिंग में 1-2 बार मैं अभी बीच में आ नहीं पाई, तो ये राखी के दिन मतलब सबको छोड़ के खुद आ गए थे राखी बंधवाने के लिए घर पे कि ठीक है हम आ रहे हैं, तुम राखी बांध दो। तो देखो जो गया है ना उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये देख के थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है कि वो अपने जीते जी कुछ ऐसे रिश्ते बना के गया है जो उसके पीछे से उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इमोशनल चीज़ें साइड में रखते हैं और ये दिखाती हूँ आपको। ये जो नारियल मैं भैया के लिए लेके गई थी ना, ये उन्होंने 2 दिन बाद में खुद अपने हाथों से उस नारियल का ये बनाया है, जिसको वो एज ए मेमोरी लाइफ टाइम अपने साथ रख सकते हैं। सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो मुझे क्या बना के देते हैं अपने हाथों से। और ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।